बसा है बाबा मेरे, वो मेरा संसार है। मन में बसा है बाबा मेरे, वो मेरा संसार है। सब कुछ उसी पे करके हवाले, सब कुछ उसी पे करके हवाले, सब कुछ उसी पे निसार है। मन में बसा है बाबा मेरे, वो मेरा। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 14/10/12 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक अव्यक्त ज्ञान मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है, रविवार है और तारीख है 1/10/75 और शीर्षक है एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति, जिसमें सारी प्राप्तियां आ जाती हैं। आज बाप दादा कोई कोई विशेष आत्माओं को किसी कार्य अर्थ इस संगठन से चुन रहे हैं। बाबा जैसे चुन चुन के ले रहे हैं। किस कार्य अर्थ चुन रहे हैं वो समझते हो? आज बाप दादा सृष्टि की सैर पर निकले। एक तो खास विदेशी बच्चों के द्वारा विदेश की सेवा और भिन्न भिन्न प्रकार के कन्वर्ट हुए, यानी दूसरे धर्म में जो बदल गए हैं, बदले हुए हैं, ऐसे कन्वर्ट हुए बच्चों को देखने के लिए बाबा सैर करने निकले। सेवा केंद्र और सेवाधारी बच्चे जिन्हों के मन में दिन रात प्रत्यक्षता का बोलबाला करने का एक ही संकल्प है, ऐसे बच्चों को बाबा ने देखा। तो ऐसे सेवाधारी अथक और लगन से दिन रात मेहनत में जो लगे हुए हैं, ऐसे बच्चों को देखा। और ऐसे बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। नए नए बच्चों की फास्ट लगन के उमंग की, नए बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं, फास्ट जाना है उनको, तो उनके फास्ट लगन के उमंग की, फिर मिलने अर्थ तड़पने की और पतंगे समान क्षमा बाप पर हाई जंप लगाने की सूरत और सीरत देखी। गुलदस्ता बड़ा अच्छा था, वैरायटी फूलों की शोभा सुंदर लग रही थी। कलियां और पत्ते भी वैरायटी देखे। कई आत्माएं मीठे मीठे उल्हने देने वाली भी देखी। कई आत्माएं मिलन की खुशी में अश्वन की मोतियों की मालाएं बाप दादा के प्रति पहनाते हुए भी देखी। ऐसी पहचानी हुई मूरत जो बार बार मिलन के गीत गाने वाली थी। और फिर विदेश का सैर भी किया। तो बाबा ने ऐसे विदेश में बच्चों को देखा और देश में भी ऐसे बच्चों को देखा। अब ये 14 तारीख की मुरली का थोड़ा सा हिस्सा, परंतु रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख 3/10/75, उसका शीर्षक है विशाल रूप से सेवा करने के लिए विशाल बुद्धि बनो। सभी अपने को विधाता बाप के द्वारा विधि और विधान को समझते हो। विधि और विधान को जानने वाले हर संकल्प और हर कर्म में वो सिद्धि स्वरूप होते हैं। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। सिद्धि स्वरूप माना क्या?
बाबा परिभाषा बता रहे हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात बेगमपुर का बादशाह, जिसको कोई गम नहीं सताता और गम होते भी वो बेफिक्र बादशाह। भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय भी बेगमपुर के बादशाह हो, अर्थात संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर न हो, क्योंकि दुख धाम से निकल अब आप संगम युग पर खड़े हो। ऐसे संगम युगी बेगमपुर के बादशाह अपने को समझते हो? हम चेक करें। बेगमपुर का बादशाह अर्थात खुशियों के खजाने का मालिक। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है और इस अधिकार के कारण ही आज श्रेष्ठ आत्माओं के नाम और रूप का सत्कार होता रहता है। ऐसे बेगमपुर के बादशाह, जिन्हों का नाम लेने से ही अनेक आत्माओं के अल्पकाल के लिए दुख दूर हो जाते हैं, जिनके चित्रों को देख चरित्रों का गायन करते हैं और दुखी आत्मा खुशी का अनुभव करने लगती है, ऐसे चैतन्य आप स्वयं बेगमपुर के बादशाह हो। बाबा हमें हमारे आदि पूज्य स्वरूप की और अनादि स्वरूप की और भक्ति में हमारे पूज्य स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं। अपने खजानों को जानते हो, स्मृति दिला रहे हैं। तो हम सोचें, सर्व खजानों को स्मृति में रखते हुए सदा हर्षित अर्थात सदा प्रकृति और 5 विकारों की आकर्षण से परे रहने वाले, वो होते हैं खजानों के मालिक। अच्छा, ऐसे सर्विसेबल, बेहद के विशाल बुद्धि वाले, संकल्प द्वारा भी अनेक आत्माओं के प्रति सेवा करने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी, सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। जो व्यक्ति समय और वायुमंडल को देख करके व्यवहार करता मन वचन कर्म का, वो सर्व का स्नेह के पात्र बनता। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। वह विचारों में भी सहज होगा, उसमें मोल्ड होने की भी शक्ति होगी। वो कभी भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। कभी भी ऐसी दलील नहीं करेगा कि मैंने विचार दिया, मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी ऐसी इतनी अच्छी सेवा, फिर भी मेरा माना क्यों नहीं गया। ये मेरापन आया, माना, बाबा कहते हैं अलाय मिक्स हुआ, मैल मिक्स हुआ। इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। तो इतनी धारणा हमें करनी पड़े, जो हम मेरा मेरा न करें। स्लोगन है आज का, समस्याओं को मिटाने वाले बनो। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बने। हाँ, कईयों की ऐसी आदत होती है, हर बात में मूंझेंगे, हर बात में प्रश्न करेंगे, हर बात में वो सीखने की बात पूछेंगे,
हर सीखे हुए होते हुए भी विस्मृत होते और फिर घड़ी घड़ी वही बात उनके आगे दोहरानी पड़ती। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, समस्या स्वरूप बन जाते हैं। तो समस्या स्वरूप नहीं, परंतु जो सीखा है, जो सिखाया गया है, उसे स्मृति में रखते हुए हम समस्या का समाधान करते चलें तो समाधान स्वरूप बने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।